देहरादून में नया दिन। जीव जंतु और उनके साथ साथ ये बबून जाग रहे हैं। पूर्वी भी जाग रही है। आज है वो दिन जब वो चिड़ियाघर का दौरा करेंगी। चिड़ियाघर में करीब से देखने और जानने के लिए कई वन्य जीव होंगे। मालसी रेंज के साल जंगलों से घिरे चिड़ियाघर के जानवर प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। आज सुबह से ही देहरादून चिड़ियाघर में लोगों की कतार लगी हुई है। ड्यूटी पर तैनात गार्ड चिड़ियाघर के अंदर भोजन या प्लास्टिक ले जाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। चिड़ियाघर के अंदर पूर्वी रखे गए संकेतों और नक्शों का पालन करती है ताकि वह सभी जानवरों को देख सके। रुको, पूर्वी ने कुछ सुना है, चलो पता करते हैं। पूर्वी सोचती है कि पक्षी सुंदर प्राणी हैं। पक्षियों की चोंच और पंख होते हैं, लेकिन सभी पक्षी उड़ नहीं सकते। जैसे दुनिया के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग और एमू को ही ले ले। वे उड़ नहीं सकते, लेकिन वे बहुत तेज दौड़ते हैं। पक्षी क्या खाते हैं, ये जानने के लिए उनकी चोंच के आकार को देखें। यदि चोंच पतली और लंबी होती है तो वे कीड़े खाते हैं। यदि चोंच छोटी और मोटी होती है तो वे फल और बीज खाते हैं। और यदि वे कुटिल है तो पक्षी मांस खाते हैं और शिकार के पक्षियों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि ये उल्लू और ये गिद्ध। सरीसृप दुनिया के गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन जानवरों को गर्म रखने के लिए सूरज की जरूरत होती है। केवल जब वे पर्याप्त गर्म होते हैं तब ही वे भोजन की तलाश कर सकते हैं। आमतौर पर सरीसृपों के शरीर पर पैटर्न बने होते हैं जो उन्हें छिपने में मदद करते हैं, जैसे ये बेल सांप। सरीसृप अन्य जानवरों को खाते हैं, लेकिन कछुए नहीं, वे पौधे खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई शताब्दियों में कछुए अपने खोल की सुरक्षा के कारण बदले ही नहीं हैं। अब पूर्वी एक्वेरियम की तरफ जा रही है। पानी के नीचे एक पूरी दुनिया है, मछलियों की दुनिया। विभिन्न प्रकार की मछलियां महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों और तालाबों में रहती हैं। मछली तैरने के लिए अपनी पूंछ और पंखों का उपयोग करती है। मछलियों में गलफड़े होते हैं जिनसे वे पानी में सांस ले सकती हैं। कुछ मछलियां केवल पौधों को खाती है और अन्य छोटी मछलियों को भी खाती है। शार्क की कई अलग अलग प्रजातियां हैं। ये छोटी है। शार्क का शरीर हड्डियों से नहीं, बल्कि हमारे कान और नाक की तरह कार्टिलेज से बना है। भोजन पकड़ने के लिए उनके दांत ही उनके हथियार हैं। जब वे घिस जाते हैं या गिर जाते हैं तो शार्क तेजी से नए दांत उगा लेती है। ओह, क्या हुआ? ओह, ये पूर्वी है। लगता है इसे एक ब्रेक की जरूरत है। वह ये समझने की कोशिश कर रही है कि जानवर पिंजरे में क्यों है। चलो मिलते हैं देहरादून जू के डायरेक्टर से, ये पता करने कि जू किस लिए बने। क्योंकि हर व्यक्ति जो है हमारा जंगल में जा नहीं सकते, इसीलिए एक जगह पे ऐसे बनाया गया जिसमें कि आके लोग जानवर को देखे और उनके बारे में जानकारी ले, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका दिनचर्या कैसा रहता है। जू में जो जानवर रखा जाता है या दूसरे जू से जो पैदा होते हैं, नया जानवर जो पैदा होते हैं, वहीं से वो एक जू से दूसरे जू को इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। या तो फिर कोई जानवर ऐसा हो जो कि रेस्क्यू किया गया हो। अच्छा, क्या आपको पता था कि जू के जानवर जू में ही पैदा हुए हैं? ये जंगल से नहीं आए। मालसी के जंगल इन हिरणों का प्राकृतिक घर है। हिरण शर्मीले, कोमल स्तनधारी होते हैं, यानी ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और माँ उन्हें अपना दूध पिलाती है। इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है, यानी कि वे जानवर जो पौधों को खाते हैं। शाकाहारियों को बड़ी मात्रा में पौधों को खाने की आवश्यकता होती है और वे अपना समय चरने में ही व्यतीत करते हैं।
हिरण की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग पौधों या एक ही पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाती हैं। इसीलिए कई अलग अलग शाकाहारी एक ही स्थान पर जीवित रह सकते हैं। रुको, पूर्वी ने फिर कुछ सुना है। तेंदुए बड़ी बिल्लियां होते हैं। वे जंगलों, घास के मैदानों और यहाँ तक कि भारत के पहाड़ों में भी रहते हैं। उनके शरीर पर धब्बे रोजेट कहलाते हैं, जो इन्हें जंगल की धुंधली रोशनी में छिपे रहने में मदद करते हैं। वे अकेले ही रहते हैं और केवल दूसरों को सहवास करने के लिए शामिल करते हैं। तेंदुआ आमतौर पर तब तक चुप रहता है जब तक तेंदुओं के लिए भोजन का शिकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मानव गतिविधि जंगल में पूरी तरह फैल गई है। पर राजा और रानी शिकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें चिड़ियाघर के कर्मचारी खिला देते हैं। जू की सैर करने के बाद आपको कैसा लगा? पात्रो जी का कहना है, जू एक ऐसा जगह है, यहाँ सीखने के अलावा बहुत सारे जानवर के बारे में जानकारी लेने के अलावा, जानवर का रहन सहन कैसा है, उसका जो सुंदरता है, जानवर को इतने नज़दीक से जब देखता है तो उसके मन में एक जानवर के प्रति एक संवेदनशीलता पैदा होता है, ताकि वो आगे बड़ा हो। छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा होगा तो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें एक संदेश देगा जानवरों के संरक्षण के प्रति, उनका सुरक्षा के प्रति। चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल में काफी मेहनत लगती है। समर्पित कर्मचारी हर दिन उनके पास जाते हैं। बाड़ों को कीटाणु रहित करने से लेकर चिकित्सा तक वे सुनिश्चित करते हैं कि जानवर सुरक्षित और स्वस्थ रहें। वे इस बात की भी परवाह करते हैं कि पूर्वी और उसके दोस्तों का अनुभव आनंददायक रहे, ये सीखते हुए कि कैसे चिड़ियाघर जानवरों के अस्तित्व के लिए मूल्यवान स्थान है। वे आपको वापस पाकर बहुत खुश होंगे। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।